हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस वीडियो लेक्चर में। कोरोना जैसी महामारी से आज पूरा देश, पूरी दुनिया लड़ रही है, तो आपका इसमें सहयोग क्या हो सकता है? आप अपने घर पे रहकर जरूरी कार्यों को कर सकते हैं। यदि अति आवश्यक कार्य हो तो आप घर से बाहर निकल सकते हैं और साथ ही अपने मास्क को लगाकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करिए। ठीक है दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का, आस पड़ोस का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैथ चल रही थी हमारे, तो मैथ में जो टॉपिक पढ़ रहा था हमने, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को हमने पढ़ा था। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर यूक्लिड विभाजन पढ़ा था। a = bq + r, ये इसकी समीकरण है। इसको हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था दोस्तों। इसी को आगे बढ़ा के हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। ठीक है, अब आगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसके रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है उनको करने वाले। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चनों को करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो दोस्तों, आगे हम अपने सवालों पर आते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक गुणांक। अब देखो, विषम लिखा हुआ है, धनात्मक गुणांक संख्या का वर्ग लिखा हुआ है। जो चीजें आपको दिख रही है, एक तो विषम दिख रही है, एक वर्ग दिख रहा है, 8q + 1 दिख रहा है के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक गुणांक है। इसके अंदर क्या पहली चीज है विषम। आपको इसमें क्या क्या ध्यान में रखना वो चीजें बता रहा हूँ। एक विषम, दूसरी है वर्ग, और तीसरी चीज है इंपॉर्टेंट 8q + 1। इसी तीनों चीजों की सहायता से हम इस प्रश्न को कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपका इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, और b बराबर क्या लेंगे? अब ये बताओ, देखो b बराबर क्या ले सकते हैं। एक बात बताओ मेरे को, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। क्या हमें 8 मिल सकता है? नहीं मिल सकता। लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 को हम लिख सकते हैं 8 × 2, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। यानी कि 8 हमें मिल रहा है, तो मैं b का मान क्या रखूंगा? 4 रखूंगा। ठीक है, 4 है। अब देखो, अब लिखूंगा मैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या होता है? a = bq + r। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करने वाले। अब देखो आगे, अब देखो स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 है। अब देखो a की जगह तो मैं लिख दूंगा a, b की जगह हमने 4 माना, 4 लिख देंगे, और q + r की जगह हम क्या लिखेंगे? r की जगह हमें मिला हुआ है 1, तो 1। ठीक है, लिख दिया। अब देखिए a बराबर, अब वर्ग बोल रहा है तो वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर तो a² बराबर इसका हो जाएगा 4q + 1 का होल स्क्वायर। इसको हम खोलेंगे तो a² बराबर 16q² + 8q और प्लस में 1 हो जाएगा। इसको मैंने किस विधि से किया है? a² + b, सॉरी a + b का होल स्क्वायर किया है। तो इसका क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। इसको हमने किया है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे हल करता हूं, तो a² बराबर, अब इसके अंदर कॉमन आ रहा है आपका 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 को मैं कॉमन लूंगा तो यह हो जाएगा 2q² + q और कोष्टक बंद और प्लस में 1 लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिए a² बराबर इसकी जगह में लिख सकता हूँ 8, और आगे हम लिख सकते हैं f प्लस में 1। ठीक है, एक स्थिति ये हो गई।
अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं, ठीक है दोस्तों, इस चीज को मिटा रहा हूं। अब देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब स्टेप नंबर 2। अब देखिए विषम संख्या कौन कौन सी होती है? एक होती है, 3 होती है, 5 होती है। तो यानी कि r का मान हम क्या ले सकते हैं? 1, 3, 5 ले सकते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले a बराबर 4q प्लस 3 वापस करेंगे वर्ग करने पर। वर्ग किया हमने, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस में 9, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 16q स्क्वायर प्लस 24q और प्लस में, अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 8 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 8 कॉमन आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा 2q स्क्वायर प्लस 3q और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथ में ये प्लस वाला 1, इसको प्लस वाला 1 को मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 8 और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m लिख सकता हूँ। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ? m और प्लस में 1। इस प्रकार से ये हो गई। अब देखिए, अब आप लास्ट में क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार m के स्थान पर, प्रश्नानुसार m के स्थान पर q रखने पर हम देखते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, ये आपका पहला सवाल ये हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या क्या किया, इस चीज को समझना है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया? देखो क्वेश्चन के अंदर हमने देखा कि विषम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है वर्ग लिखा हुआ है और फिर 8q प्लस 1 लिखा हुआ है। r का हमें मान चाहिए विषम में, तो r का हमने मान लिया 1, 3, 5। आप 3 पर भी 5 पर भी देखोगे तो 8m प्लस 1 ही प्राप्त होगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि r का मान 1 रखा और फिर वर्ग कर दिया, फिर हमने r का मान 3 रखा और वापस वर्ग कर दिया। तो 8m प्लस 1 और 8m प्लस 1 मिल रहा है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं प्रश्नानुसार m के स्थान पर q रखने पर हमें प्राप्त होता है, या हम देखते हैं कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 हमें प्राप्त होता है या फिर के रूप में होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर, अब देखिए यहां घन लिखा हुआ है, तो घन देखो 2 का घन तो 8 होता है, 3 का घन क्या हो सकता है? 27। तो इसको मैं 9 × 3 लिख सकता हूं, यानी कि 9 प्राप्त हो रहा है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? 3 लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, है तो अब लिखेंगे क्या? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो ये प्रेमिका क्या है?
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो, अब खेल शुरू होता है यहां से, यहां तक तो आपको प्रत्येक सवाल में यही चीज लिखनी है। अब देखिए आपको क्या लिखना है। अब देखिए ए बराबर 3q प्लस आर, 3q प्लस आर। अब हमें आर भी तो चाहिए। देखो सबसे पहले 9q बनाना है, तो आर की जगह हम क्या लिखेंगे, 0 रखेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, a बराबर 3q मिलेगा। क्या ये चीज समझ में आई? बिल्कुल आ गई। अब हमें 1 चाहिए, तो r का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a बराबर क्या मिलेगा, 3q प्लस 1 मिलेगा। अब r का मान हमें 2 चाहिए। 2 क्यों रखना है, क्योंकि घन करेंगे तो 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 लेते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में देखो a बराबर 3q आ गया। घन करने पर तो घन करेंगे तो 1 का हो जाएगा क्यूब और 3q का होल क्यूब, इसका हो जाएगा 27q का की घात 3, और इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3q की घात 3। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं। जहां m क्या है, जहां m है आपके 3q की घात 3। ठीक है दोस्तों। अब हम लिखते हैं अगला स्टेप, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम देखेंगे कि a बराबर 3q प्लस 1। स्टेप नंबर 2 r बराबर 1 माना है, तो a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब और 3q प्लस 1 का हो जाएगा क्यूब। इसको आगे हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 27q का की घात 3 प्लस 27q स्क्वायर, और प्लस में मिल जाएगा अपने 9q और प्लस में 1 मिल जाएगा। ठीक है। इसमें और इसमें 9 कॉमन आ रहा है, तो हम लिख देंगे 9 तिया 27 होता है, तो 9 और ये भी 27, 3q स्क्वायर और ये हो जाएगा q प्लस में 1। अब हम ये लिख सकते हैं 9 और इसकी जगह लिख सकते हैं हम m और प्लस में 1। तो हम साथ में क्या लिख सकते हैं, जहां m बराबर क्या मिलेगा, हमने 3q की घात 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस में 1 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब स्टेप नंबर आता है आपके पास 3। स्टेप नंबर 3 देखते हैं हम। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम देखेंगे a बराबर कितना है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, इसका हम कर देंगे क्यूब। तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास मिल जाएगा 27q क्यूब की घात 3 प्लस 54q की घात 2 प्लस 36q और प्लस में 8। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम 9, तो a क्यूब बराबर 9 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपके 3 की q की घात 3 और प्लस में यहाँ बचेगा 6q की घात 2 और यहाँ बचेगा 4q और ये बच जाएगा प्लस में 8। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ मैं 9 और इसकी जगह मैं लिखूंगा m, इसकी जगह लिखूंगा m प्लस 8। ठीक है, 1 की घात 3। ठीक है। और यहाँ लिख सकता हूँ मैं, जहाँ m बराबर कितना प्राप्त हो हमें, 3q की घात 3 प्लस 6q की घात 2 प्लस 4q, ये प्राप्त हुआ। अब अंत में हम क्या लिखेंगे, आपको देखना पड़ेगा। अंत में हम लिखेंगे कि देखो ये समीकरण 1 प्राप्त हुई, समीकरण 1 ये हमें प्राप्त हुई, समीकरण 2 ये प्राप्त हुई, समीकरण 3। लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से हम देखते हैं कि
ए क्यू हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं ए क्यू एक धनात्मक पूर्णांक है और ये प्रश्नानुसार m के स्थान पर q रखने पर हम देखते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q प्राप्त होता है, 9q और 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है दोस्तों। ये आपका सवाल है। अब एक बार इसको वापस समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या जाना, कि इसका पर्सन क्या है। इसमें लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक और इसमें घन लिखा हुआ है 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हमने क्या मान लिया कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है और b का मान 3 माना। क्यों माना 3? क्योंकि हमें इसका घन करने पर 9q प्राप्त होना चाहिए। तो 2 का ये मैंने यहाँ पे समझा दिया, 2 का क्यूब 8 होता है लेकिन 3 का क्यूब 27 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 तिया 27। इसलिए स्टेप नंबर 1 में ये हमने देख लिया, स्टेप नंबर 1 में 3q इसका घन किया तो हमें 9m प्राप्त हुआ। फिर स्टेप नंबर 2 में 3q प्लस 1 का क्यूब किया तो हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमारा अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसको भी ध्यान से आपको देखना है। इसके अंदर आपको लिखा हुआ है किसी धनात्मक विषम संख्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो यहां थोड़ा सा मैं स्टार लगा के कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, उसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक विषम पूर्णांक है, पहली पॉइंट है विषम पूर्णांक। दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको r का मान दे रखा है आपको 1 3 और 5। r का मान दे रखा है 1 3 5। क्यों मैंने इसे लिया है, 1 3 और 5 के रूप में होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो भी आपको दे रखा है उसको हम लिखने वाले हैं माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है दोस्तों। इसको मैंने मान लिया। अब देखिए b और b को भी मानना है। b बराबर क्या मानेंगे, देखिए यहां ना तो आपको वर्ग दे रखा है और ना ही आपको घन दे रखा है। सीधा सिंपल सवाल है, जो पहले सवाल में था सीधा विषम पूर्णांक संख्या है। तो इसमें सीधा मान लेते हैं 6, ठीक है दोस्तों। अब मानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इस प्रेमिका से हम इसको क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा और इसके अंदर क्वेश्चन को समझना तो पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं लेता हूं a बराबर 6q प्लस आर से, b का मान मैंने मान लिया 6 और r का मान से हम देखेंगे।
और यहां मैंने r का मान कुछ लिखा है 1 3 5, ठीक है। लेकिन r का मान, यदि मैं r का मान 0 पे देखूं, r का मान 1 पे देखूं, r का मान मैं 2 पे देखूं, r का मान मैं 3 पे देखूं, r का मान मैंने 4 पे देखा, r का मान मैंने 5 पे देखा, ठीक है दोस्तों। अब देखा मैंने, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, अभी इसको हल करते हैं, ध्यान से देखते रहना। अब देखो दोस्तों, अब इसको किस प्रकार से हल करना है। अब देखिए, अगर मैं 0 रखता हूं तो a का मान मैंने प्राप्त किया 6q, 1 रखता हूं तो 1 का मान प्राप्त किया 6q प्लस 1 का मान मैंने प्राप्त किया 6q प्लस 2, और 1 का मान मैंने प्राप्त किया 6q प्लस 3, और 1 का मान मैंने प्राप्त किया 6q प्लस 4, और 1 का मान मैंने प्राप्त किया 6q प्लस 5। देखो, अब ये चीज मैंने कर दी। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस क्वेश्चन के अंदर आपको सीधा सिंपल सी भाषा में आपको लिखा हुआ है विषम पूर्णांक। तो क्या ये विषम पूर्णांक होगा? नहीं होगा। क्या ये विषम पूर्णांक होगा? होगा। या 2 है प्लस में तो ये नहीं होगा, या 4 है तो ये नहीं होगा। विषम पूर्णांक का मतलब है कि आपको विषम संख्या के साथ में अगर कोई सम है, सम संख्या है, इसके साथ में कोई विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होती है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे हम इसको हल करते हैं। ये समझ लिया कि सम के साथ में यदि विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमें विषम प्राप्त होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम आगे। अब आगे हम करते हैं, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं। तो यहां स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं कुछ पॉइंट। यहां 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्वेश्चन में हमें विषम पूर्णांक दे रखा है, ठीक है। अब क्योंकि इसका रीजन भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सभी 2 यानी सम से भाज्य है, ठीक है। अब इस चीज को मैंने लिख दिया। यहां 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी 2 सम से विभाजित है या विभाज्य है। अगला स्टार लगा के लिखेंगे अतः, ठीक है। अतः कोई भी धन पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक एक ही बात है, धनात्मक पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 का 6q प्लस 5 के रूप में रूप का हो सकता है, क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहां q एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है दोस्तों। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। इसको भी एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए इस चीज को समझना, इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है विषम पूर्णांक और फिर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप में दे रखा है। तो मैंने एक बार तो मान लिया r बराबर क्या होता है 1, 3, 4, 5, लेकिन फिर मैंने देखा 0 पर देखा 1, 2, 3 इस प्रकार 5 तक देखा। तो मैंने देखा 6q और 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 ये 2 से यानी कि सम संख्या से विभाजित है,
तो ये इस 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आगे मैंने लिखा कोई भी धन पूर्णांक संख्या 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है, क्योंकि ये विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या है, जहां q एक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से हल किया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।